अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैचों में लड़ाई झगड़े, गर्मा गर्मी और तकरार हमें देखने को मिलते थे। लेकिन ये एक नया रुझान अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जारी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें आए रोज कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई ना कोई तनाज़ा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और वाज़िया रहे कि ऑस्ट्रेलवी ओपनर बल्लेबाज 19 साल सैम कॉन्स्टेंस जो है वो इस वक्त भारत के ऊपर लड़ाई झगड़ों से और अपनी परफॉर्मेंस से भी भारी है। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि 5वें टेस्ट मैच में लड़ाई की वजूहात क्या बनी और बुमराह और सैम कॉन्स्टेंस के दरमियान लड़ाई क्यों हुई और आखिर क्या वजह थी कि आज बुमराह जो कि बहुत ही नरम मिजाज शख्स है, आज वो भी सैम कॉन्स्टेंस के खिलाफ बोल पड़ा और उसने आंखें दिखाई। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि पहले टेस्ट मैच से ये मामले का आगाज हुआ और अभी 5वां टेस्ट मैच जारी है और अभी तक ये लड़ाई झगड़े, तनाज़े और तकरार जो है वो थम नहीं सके। नाज़रीन इकराम, वाज़िया रहे कि जब भारत ने पहला टेस्ट मैच पर्थ के मुकाम पर खेला था तो उस वक्त जायसवाल ने बेहतरीन इनिंग का मुजाहरा किया था और उसने 161 रन की इनिंग खेलकर जो कि बोला था मिचेल स्टार्क को कि भाई साहब आपकी गेंद जो है वो बहुत स्लो आ रही, इसको थोड़ा सा तेज करें। लेकिन उसके बाद एडलेड के अंदर दूसरे टेस्ट की शायद पहली इनिंग के अंदर ही मिचेल स्टार्क ने जब पहली बॉल की और जायसवाल ने उसका सामना किया और पहली बॉल के ऊपर ही एलबीडब्ल्यू आउट होकर वो पवेलियन वापस लौट गए और उनकी वही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और भारतीय फैंस ने जायसवाल को ट्रोलिंग का निशाना बनाया कि आप पहले तो ट्रोल कर रहे थे कि आपकी गेंद बहुत स्लो आ रही, तो अब आपसे एक रन भी नहीं हो पाया। नाज़रीन इकराम, ये मामलात यहाँ से शुरू हुए और उसके बाद ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के दरमियान भी जो कि लड़ाई झगड़े, तकरार और लफ्जी गोलाबारी भी हमें देखने को मिली। लेकिन ये मामला यहाँ पर थम न सका और चौथा टेस्ट मैच की पहली इनिंग के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग खेल रहा था और उस वक्त 10 ओवर भारत करवा चुका था और 10वें ओवर के इख्तिताम के बाद सैम कॉन्स्टेंस जो कि 19 साल ओपनर और उसका डेब्यू मैच था, वहां पर उसने 27 रन स्कोर कर लिए थे और उस वक्त विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस जब ओवर क्रॉसिंग हुई थी तो उनके दरमियान लड़ाई हुई और वही लड़ाई जो है उसके बाद सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले मैचेस को भी बड़े ही इसमें तनाज़े हमें नजर आते हैं और बहुत से लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, सैम कॉन्स्टेंस की लड़ाई में उसके बाद फिर सैम कॉन्स्टेंस ने अगले ही ओवर में बुमराह को एक छक्का और 2 चौके लगाए और 4482 बॉल्स के बाद बुमराह को जो कि एक ही ओवर के अंदर 18 रन डालने वाला यही सैम कॉन्स्टेंस था और फिर सोशल मीडिया पर सैम कॉन्स्टेंस होती दिखाई दी और फिर आखिरकार सैम कॉन्स्टेंस ने यह कहा कि ये क्रिकेट के मैदान में हो जाता है और मैं ग्लव्स चेंज कर रहा था और मुझे नहीं पता चला कि विराट कोहली मेरे साथ टकराए, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं और खैर मैं इस बात को जो मामलात को खत्म करता हूं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये मामलात वहां पर थम न सके और आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच फाइनल और अहम तरीन टेस्ट मैच के दौरान जब भारतीय टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई और भारतीय बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन वापस लौट गए और सिर्फ 185 रन बना पाए, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर जो था वो 40 ऋषभ पंत का था। उसके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज जो है वो बड़ी इनिंग ना खेल पाया और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों ने ओपनिंग की और इनिंग का आगाज किया तो उस वक्त तीसरे ओवर की यानी कि दूसरे ओवर की चौथी बॉल थी। 2.4 बॉल्स के बाद जब बुमराह बॉल करवा रहा था तो आगे से उस्मान ख्वाजा जो है वो तैयार नहीं था। आज मैं आपको बताता चला जाऊं कि यहाँ से लड़ाई की वजूहात कैसे पैदा हुई और लड़ाई ये हुई क्यों। जब उस्मान ख्वाजा सामने खड़े थे लेकिन उस्मान ख्वाजा तैयार नहीं थे और बुमराह जो कि भाग के आया था और उसकी थोड़ी सी एनर्जी भी वेस्ट हुई तो और उसको थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये अभी प्रिपेयर क्यों नहीं था, तैयार क्यों नहीं था और उसके बाद बुमराह ने कोई बात की है और या नहीं की, लेकिन उसके बाद सैम कॉन्स्टेंस जो है उसने आंखें दिखाई हैं बुमराह को और बुमराह साहब भी जो हैं वो गुस्से से थोड़े से उन्होंने भी आगे से बातें सुनाई हैं। ये दूसरे ओवर की चौथी बॉल थी और ऑस्ट्रेलिया के 9 स्कोर थे और कोई विकेट किसी विकेट के नुकसान पर भी नहीं। उसके बाद जनाब जैसे ही बुमराह ने एक बॉल मिस करवाई है और अपने इसी ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया और साथ ही आज का जो दिन था वो खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया के 9 स्कोर पर एक खिलाड़ी जो है वो पवेलियन वापस लौट गया। वही जसप्रीत बुमराह जिसने अब तक जो कि 200 से प्लस विकेटें हासिल कर ली, लेकिन कभी भी उसको किसी के सामने ट्रोलिंग करते हुए हमने नहीं देखा, कभी वो किसी को इस तरह जैसे बाकी थोड़ा सा शोखापन दिखाते हैं कभी बुमराह ने नहीं किया, क्योंकि बुमराह ने इसी सैम कॉन्स्टेंस से 18 रन खाने के बाद उसके बाद अगली इनिंग्स में इसको आउट भी किया था और बोल्ड किया था, लेकिन उसके बावजूद जो कि बुमराह ने बिल्कुल सैम कॉन्स्टेंस को कोई इतनी वो सेलिब्रेशन जो अपनी करते हैं उसमें इसने कोई ज्यादा उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया।
آیا تھا, وہ چپ کر کے جیسے اس کا ایک سٹائل ہے دھیما سے وہ کر. اب جب عثمان خواجہ کو آؤٹ کیا گیا ہے تو عثمان خواجہ کو آؤٹ کرنے کے بعد سیم کانسٹس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بمراہ گیا کہ یہ لو بھائی صاحب یہ تمہاری اوقات تھی, اب ہم نے آؤٹ کر دیا. اب ناظرین اکرام اب پھر پیچھے چلے جائیں چوتھے ٹیسٹ میچ میں اور 10ویں اوور کے اختتام پر. اب وہیں پر پھر معاملات آگے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جیسے ہی دن جو کہ سیکنڈ دن میں دوسرے دن میں اب آسٹریلیا بیٹنگ کرے گا اور سیم کانسٹس اور بمراہ کا آمنا سامنا ہوگا, اور اس تکرار کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پھر سیم کانسٹس جو ہے وہ بڑی اننگ کھیلے اور جسپریت بمراہ کو جو کہ ناکو چنے چبائے, یا پھر اس کو جو کہ بتائے کہ بھائی صاحب میں اس طرح بیٹنگ کر سکتا ہوں, یا پھر ہو سکتا ہے جسپریت بمراہ جو ہے وہ سیم کانسٹس کو آؤٹ کر کے جو کہ بتائے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں اور ان کے سامنے آنکھیں دکھانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ناظرین کرام اب تک سوشل میڈیا پر پھر یہ پوسٹ وائرل ہو رہی ہے کہ جسپریت بمراہ اور سیم کانسٹس کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کیوں ہوئی ہے, کیا وجوہات تھی. یہی وجوہات تھی کہ سیم کانسٹس اور بمراہ کے درمیان لڑائی ہونے کی کہ سیم کانسٹس نے آنکھیں دکھائی اور بمراہ نے بھی آگے سے باتیں کرنا شروع کر دی, اور آن فیلڈ امپائر نے اور عثمان خواجہ نے اس کو رفع دفع کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی صاحب دور سے کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب میرے لائق ہے کوئی. انہوں نے کہا نہیں میں کلہ ہی کافی ہوں. جسپریت بمراہ نے کہا نہیں بھائی میں کلہ ہی کافی ہوں کیونکہ آج میں کپتان ہوں. اور آج کپتان صاحب بڑے ہی تھوڑے سے غصے میں اور بڑے ہی سخت لہجے میں مزاج میں ہمیں نظر آئے ہیں, اور انہوں نے 22 رنز بھی کیے ہیں. پہلے تو وہ 1-2 سکور یا 0 بنا کر آؤٹ ہو جاتے تو آج انہوں نے 22 کیے اور 6 بھی لگایا, 4 بھی 2 لگائے ہیں, اور آج بھارت اسی 22 رنز کو اکٹھا کر کے 185 رنز صرف بنا پایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کے دن کیا ہوتا ہے, سیم کانسٹس اپنا غصہ نکالیں گے یا پھر جسپریت بمراہ جو ہے اس 19 سالہ بچے کو کنٹرول کر پائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں وی این سپورٹ ٹی وی, اور ہمارے وی این سپورٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں.